जज साहब ने परसों का दिया टाइम, मैंने तो उनसे कहा कि मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन वाली वारिस है, कौन बताए, हाई कोर्ट है या ये रियासत है या ये जो पुलिस थाने है या ये जो दरिंदे ले के गए हैं, इनको कौन पूछेगा, कौन कहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। देखिए आज जो इस्लाम ये एक मिसिंग पर्सन के केस में ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की एपैथी, इस तरह की लापरवाही अगर कुछ भी अहमद नूरानी के भाइयों को हो जाए तो जस्टिस इनाम मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने आज भी इनकार कर दिया। जब ये पहली दफ़ा है कि एक मिसिंग पर्सन का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और पुलिस आकर कह रही है हमने पर्चा नहीं दर्ज किया, और हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं जी आप 22A में जाएं, पुलिस से ये नहीं पूछ रहा कि अगवा का पर्चा जो कि 154 की रिक्वायरमेंट है कि वो फिल फॉर दर्ज करें, क्यों नहीं किया। अब तक क्या तफ्तीश की है, ये उन्होंने आज एक रिपोर्ट जमा कराई है अदालत में, जो कि एक रिपोर्ट नहीं एक मजाक है, जिसमें वो तफ्तीश करें। तफ्तीश पर्चे के बगैर हो नहीं सकती। किस तरह की तफ्तीश करें, जिस तरह एक 2 साल का बच्चा कोई स्कूल एग्जाम में लिखता है उस तरह का एक कागज़ लिखकर एक आईनी अदालत में पेश करें। हम समझते हैं कि जो अगवाकार ISI और MI हमने उन्हें नामजद किया हुआ है अपनी पिटिशन में, ये अगवाकार हैं जो तहकीकाती सहाफ़ी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर कहानी करते हैं उसके 4 दिन बाद ये बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। सबको पता है कौन अगवाकार है, और बहुत अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास उन अगवाकारों के इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे हैं।